स्वागत है आपका आज की चाय पे। अभी सबा इब्राहिम ने अपना एक ब्लॉग अपलोड करा है। हर कोई डीएम करके पूछ रहा था, कमेंट सेक्शन में पूछ रहा था कि क्या हुआ है सबा इब्राहिम को। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सबा। एंड वो ये बता रही थी कि इस खुशी की खबर में भी वो दुखी इसलिए थी बिकॉज उनको ब्लीडिंग हो रही थी और ब्लीडिंग की वजह से वो काफ़ी स्ट्रेस में थी। एक चीज़ मैं कहूँगी सबा, आई रिमेंबर इवन टिल चांद रात यू वर व्लॉगिंग। इसलिए देखिए, अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और इस टाइम पे भी ब्लीडिंग हो रही है, नहीं अच्छा करा अपडेट देके, और अच्छा ये भी करा कि आपने खुद कैमरा नहीं पकड़ा। पर जब आपको पता लग गया था बिकॉज यू आर ऑल्सो अ पेशेंट ऑफ PCOS, तो इन सब इश्यूज़ में जब आपकी प्रेगनेंसी हुई, प्लीज़ अब ध्यान रखिएगा कि व्लॉगिंग इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर ओन हेल्थ एंड योर बेबीज़ हेल्थ। और इसी वजह से प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अब व्लॉगिंग तब तक ना करें जब तक यू आर नॉट फुली फिट एंड फाइन। और बस एक मेरा कंसर्न है, अपने भैया भाभी को कहिएगा कि अगर कभी इस तरीके से इमरजेंसी में आपको कहीं जाना पड़े, संडे भी हो, तो देर आर हॉस्पिटल्स लाइक लीलावती एंड आई गेस धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल, जहाँ पे आपके स्कैन हो सकते हैं। अगर वो इमरजेंसी में ले जाते तो आई एम श्योर आपका चेकअप हो जाता, बिकॉज अगर इतनी बड़ी इमरजेंसी थी तो ऐसा मतलब क्यों हुआ, शायद हो सकता है उनसे मिस हो गई हो ये बात टेंशन में, स्ट्रेस में। बट दे शुड हैव टेकन यू टू अ गुड हॉस्पिटल इमीडिएटली, बिकॉज अगर किसी को लेबर पेन होगा संडे को तो आई डोंट थिंक कि ऐसा रहेगा कि हॉस्पिटल ही नहीं है टू डिलीवर द किड। कोई ना कोई हॉस्पिटल तो रहेगा। जो मुंबई के रहने वाले हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इज़ देयर अ हॉस्पिटल इन मुंबई और नॉट फॉर ट्रीटिंग विमेन हु आर प्रेग्नेंट, और या फिर जो भी जिनको स्कैन कराने और ऑल ऑफ दैट, बिकॉज आई गेस इमरजेंसी में तो कहीं ना कहीं मुंबई में होता ही होगा। इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी आफ्टर ऑल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट जो मैं सबा से ये करूँगी कि जब तक, देखिए आपकी भाभी ने भी ये किया था एंड शी सफर्ड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग वाइल बीइंग प्रेग्नेंट, तो आपके लिए यही कहूँगी दैट बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट एंड बिकॉज यू आर सेइंग दैट इट सीम्स टू बी अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, और भगवान ना करे कि ऐसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो आपकी, भगवान करे बहुत नॉर्मल बहुत सेफ प्रेगनेंसी रहे ऑल थ्रू आउट। बट जब तक आपके 2 ट्रिमेस्टर पार नहीं हो जाते हैं, टिल देन यू शुड ईट हेल्दी फूड एंड स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। एंड व्लॉगिंग में आप खुद ही कहते थे ना, खुद ही आपने अपने व्लॉग्स में कहा हुआ है दैट इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड अ हेक्टिक प्रोसेस। तो पूरे टाइम एक हाथ ऊपर करके व्लॉग बनाना, उसके बाद पूरे टाइम उसको लगातार एडिट करना, दैट कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल एट टाइम्स एंड यू शुड अवॉइड दैट। मैंने आपके इंस्टाग्राम पे भर भर के कमेंट्स देखे हैं जिसमें आपके कई लोगों ने आपको रिसेंट कोई कोलैबोरेशन से लेके भी बोला था कि जो आपने कपड़े प्रमोट करे थे वो वैसे नहीं निकले। सो बहुत कुछ और भी है। सो इस टाइम पे यू शुड नॉट टेक ऑल ऑफ दैट स्ट्रेस। एंड एक बात मुझे आज तक बिल्कुल समझ नहीं आई कि जब आप खुद कह रहे हो कि अब आप कमेंट्स नहीं पढ़ते, यू आर नॉट अफेक्टेड फ्रॉम सोशल मीडिया, यू डू नॉट इवन रीड द कमेंट्स ऑन यूट्यूब, देन उस दिन आपके भाई ने जो किया था वो किस लिए किया था? वॉज इट ओनली टू गेन एक्स्ट्रा व्यूज़? बिकॉज वो आपके लिए हॉस्पिटल ढूंढते, वो आपके लिए बाहर निकल के मदद ढूंढते। उस टाइम पे आपकी कंडीशन इतनी ख़राब थी और वो बैठ के व्लॉगिंग कर रहे थे, एंडिंग बना रहे थे व्लॉग की, और आप रो भी रहे थे। आपकी मदर आपके साथ स्टार्टिंग में बैठी थी। किसी ने कल ही पॉइंट आउट करा है कि वो जो सेटअप जिसमें आप पीछे बैठे हुए थे उसमें आपकी मदर भी उठ के चली गई। आप रो रहे हो, यू नीड योर मदर एट दैट टाइम, यू नीड योर पीपल एट दैट टाइम। उसमें व्लॉगिंग करके एक एंडिंग बनानी, इतना लंबा आपने, मेरे हिसाब से वो टाइम था आपके लिए डॉक्टर ढूंढने का। सो बस ये बोलूँगी कि आपके जो भैया भाभी हैं उनको कमेंट्स व्यूज़ और व्लॉग से ज़्यादा इस टाइम पे आपकी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। मतलब इतना कुछ हो रहा था, और रात को भी आप जब वहाँ बैठे थे पैर ऊपर करके, तब भी वहाँ गेम्स हो रही है, ईदी गेम हो रही है। दे शुड हैव टेकन यू टू अ नियर बाय हॉस्पिटल इमीडिएटली। आपकी कंडीशन ऐसी थी तो देखिए, प्रायोरिटाइज उनको करना पड़ेगा आपको, या फिर आपके हस्बैंड को करना पड़ेगा। बिकॉज सोशल मीडिया पे जो कमेंट करते हैं अच्छे या बुरे, उससे आप डॉक्टर पे नहीं ले जाई जाएंगी ना, अल्टीमेटली आपके अपनों को ही ले जाना पड़ेगा। एंड उस टाइम पे मतलब बैठ के कोई बाहर जाके कुछ खरीद के आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जबकि सबको आपका ध्यान रखना चाहिए था और आपको एक अच्छे डॉक्टर पे उसी रात को ले जाना चाहिए था इफ द ब्लीडिंग वॉज दैट सीवियर। सो एनी विच वेज,
विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पीस ऑफ माइंड आपके घर में रहे और सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। आपकी भाभी ने भी नहीं छोड़ा था, देखिए इतनी मजबूरी नहीं है, राइट? सो समवेयर देयर यू कैन स्किप व्लॉग्स और योर हस्बैंड कैन मेक व्लॉग्स एंड एडिट दोज फॉर यू इफ़ ही कैन। अगर आपके हस्बैंड चाहे तो वो व्लॉग एडिट कर सकते हैं, पर इस टाइम पे आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और बैठ के व्लॉग बना के दूसरों को गुना नहीं लगाना चाहिए। उससे पहले अपनी बहन की हेल्थ प्रायोरिटाइज करनी चाहिए आपके भैया और भाभी को, क्योंकि व्लॉग की एंडिंग बाद में भी हो सकती थी। आपने कहा था कि संडे को ही, अगले दिन ही आपको डॉक्टर के जाना था, तो पहले आपको डॉक्टर के ले जाना था। फिर जैसे आज आपने अपडेट दी है वैसे ही वो दे देते, उससे कुछ मतलब आई गेस यू नो द थिंग इज दैट दे फोकस्ड ऑन अपलोडिंग देयर व्लॉग मोर, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। और जैसे आपने वक्त लिया अपना व्लॉग डालने में, वैसे उनको भी जब आपकी हेल्थ ठीक हो जाती, रिकवर कर जाते और छोटी सी अपडेट भी दे देते इंस्टा पे, तो चीज़ें उसी के साथ क्लियर हो जाती। बट हम सिर्फ बोल सकते हैं, रिकमेंडेशन और सजेशन दे सकते हैं, उसे इम्प्लीमेंट या अडॉप्ट करना आपके ऊपर है। तो जैसा करना है करिए, बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। सोशल मीडिया इतना ज़रूरी नहीं है, योर हेल्थ कम्स फर्स्ट। एंड मैं इनके भाई को बोलूँगी कि प्लीज़ इस बार व्लॉग बनाएं तो अपनी बहन, उसके बच्चे, अपने परिवार के लिए दुआ मांगिएगा, ना कि किसी को बद्दुआ दीजिएगा। दुआ में ज़्यादा दम होता है किसी की बद्दुआ से ज़्यादा। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही।